एक हिंदुस्तानी लड़का जिसकी बचपन की तमन्ना थी कि वह कमाएगा तो दुबई में जाकर कमाएगा, क्योंकि जो लोग दुबई में कमाते हैं अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और घर द्वार भी अच्छा खासा बना लेते हैं, गाड़ी घोड़ा भी बना लेते हैं। यही तमन्ना लेकर के एक दिन वह अपने ही गांव के एक उसके अंकल लगते थे, चाचा लगते थे, उन्हीं से बात करता है, क्योंकि उसके चाचा दुबई में ही कमाते थे। उन्हीं से जाकर के यह लड़का बात करता है कि चाचा हमें भी दुबई में ले चलिए, हम भी दुबई चलना चाहते हैं। उसका वो जो गांव के चाचा लगते थे उस लड़के को लेकर के दुबई चले जाते हैं। एक सेठ के यहाँ यह लड़का नौकरी करने लगता है, अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक दिन इस लड़के को उसी सेठ के खूबसूरत लड़की थी उसी से मोहब्बत हो जाती है। वह उस सेठ की जो खूबसूरत लड़की थी वह इस लड़के के प्यार में इतना अधिक पागल हो जाती है कि यह लड़की अब इस हिंदुस्तानी लड़के के साथ संबंध बनाने के लिए आतुर हो जाती है। यह लड़की बार बार उस लड़के के कमरे में जाती थी और उस लड़के के साथ संबंध बनाती थी। एक दिन इस दुबई की लड़की को इस हिंदुस्तानी लड़के के साथ संबंध बनाते हुए उसी लड़की की माँ देख लेती है, डायरेक्ट देख लेती है। फिर जो होता है आप लोग सुनकर के कहानी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बड़ी ही रोचक कहानी, इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा, मजा आ जाएगा। यह कहानी उत्तराखंड की है। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम रामबदन होता है, रामबदन की पत्नी का नाम शामली देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में दो बेटा, बड़े बेटे का नाम सुरेश होता है और छोटे बेटे का नाम मंगल होता है। दोनों ही बच्चे बड़े ही खूबसूरत थे। रामबदन जी मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे। मेहनत मजदूरी से जो आमदनी होती थी उसी से अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। दोनों बच्चों को अपने ही इलाके में एक स्कूल था, उस स्कूल में पढ़ाते थे। धीरे धीरे समय के साथ साथ दोनों बच्चे बड़े होते हैं। जब दोनों बच्चे इंटर की पढ़ाई कंप्लीट कर लिए तो बड़ा वाला बेटा सुरेश मुंबई कमाने के लिए चला जाता है। मुंबई एक कंपनी में जॉब करने लगता है। जॉब में हिसाब किताब से पैसा कमा लेता था कि उसके परिवार का खर्च चल सके। करीब करीब 10-15 हजार रुपये कमा लेता था और उसी से अपने परिवार की देखरेख करता था। अब परिवार की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी थी। इधर कुछ दिन व्यतीत हुआ। एक दिन मंगल के दिल में तमन्ना जागृत हुई कि वह क्यों न दुबई कमाने के लिए जाए, क्योंकि कुछ लोग, जो लोग दुबई कमाते हैं वे लोग अच्छा खासा दुबई से पैसा कमा कर आते हैं, अपना घर द्वार भी अच्छा खासा बना लेते हैं, गाड़ी घोड़ा भी ले लेते हैं। अब यही उसके दिमाग में यह बात पलने लगी। एक दिन यह लड़का इसका नाम जो मंगल होता है, वह मंगल अपने गांव के एक चाचा से जाकर के बात करता है, क्योंकि उस गांव के जिस व्यक्ति से वह बात करता है वह खुद दुबई में कमाते थे। जो गांव के चाचा लगते थे वह दुबई में कमाते थे। उन्हीं से जाकर के मंगल कहता है, चाचा हमें भी अपने साथ दुबई ले चलो, हम भी दुबई कमाना चाहते हैं, हम भी अपने परिवार की स्थिति को सुधारना चाहते हैं। जब वो उस गांव के चाचा मंगल की बात सुनते हैं, मंगल के जो चाचा लगते थे गांव के, जब मंगल की बात सुनते हैं कहते हैं, बेटा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम अपना पासपोर्ट बनवा लो, हम जाते हैं दुबई। तो वहां के सेठ से बात करके, वहां के कपिल से बात करके, वहां के सेठों को अक्सर कपिल कहा जाता है, वहां के कपिल से बात करके हम तुम्हें वीजा भेजेंगे और तुम चले आना। मंगल कहता है ठीक है चाचा। अब इधर वह जो गांव के चाचा लगते थे वह दुबई कमाने के लिए चले जाते हैं। इधर मंगल अपना पासपोर्ट बनवा लेता है, अपने भाई सुरेश से पैसा मांगता है, उसका बड़ा भाई सुरेश पैसा दे देते हैं, मंगल अपना पासपोर्ट बनवा लेता है। जब पासपोर्ट बनवा लेता है तो फोन करता है, अपने जो गांव के चाचा रहते थे दुबई में उनको फोन करता है कि चाचा हमने पासपोर्ट बनवा लिया है। अब वो उसके जो चाचा लगते थे उन्होंने वहीं के एक सेठ से बात करते हैं। वो सेठ कहता है कि कोई लड़का हो तो आप हमारे यहाँ बुलाइए। तो मंगल का वो जो चाचा लगते थे कहते हैं ठीक है, एक लड़का है, वो हमारा भतीजा है, हम उसी को बुला देते हैं, आप वीजा तैयार करिए। वह उस सेठ से बात करके मंगल के चाचा वीजा तैयार करवाते हैं और वीजा को भेज देते हैं मंगल के पास। मंगल जब वीजा पाता है दुबई का बहुत खुश होता है। वह
तरह तरह की कल्पनाएं करने लगता है कि अब तो हमारा घर बन जाएगा, हमें अच्छा खासा सैलरी मिलेगी, अच्छा खासा हम गाड़ी घोड़ा भी बना लेंगे, रोड पे जमीन ले लेंगे, दुकान बना लेंगे, तरह तरह की कल्पनाएं करने लगता है। अब वह मंगल हंसते हुए अपने माता पिता के पास जाता है, उस वीजा को लेकर के कहता है, पिताजी, माताजी, अब मैं दुबई कमाने के लिए जाने वाला हूँ। जब इस बात को उसके माता पिता सुनते हैं तो क्या बहुत समझाते हैं कि बेटा, दुबई कमाने के लिए मत जाओ, दुबई बड़ा दूर देश है, तुम अपने ही इंडिया में कमाओ, अपने ही देश में कमाओ, जब चाहोगे तब हम लोगों से मिलने के लिए चले आओगे, जब कमाने का जी नहीं करेगा घर पर चले आओगे। दुबई चले जाओगे तो वहां जल्दी छुट्टी कपिल नहीं देते हैं, उससे छुट्टी नहीं देते हैं, कितना जल्दी तुम घर चले आओगे। कहता है, पिताजी, दूर ज्यादा पैसा कमाने के लिए, दूर जाने के लिए थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है, थोड़ा आप लोग भी इस गम को बर्दाश्त करिएगा, कष्ट सहिएगा, क्योंकि दूर देश कमाने के लिए हम जा रहे हैं तो थोड़ी दूरियां तो बनेंगी, पर इससे आप लोग घबराइए मत, हम वहां अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, हमारे घर की हालात एकदम बदल जाएंगे, सुधर जाएंगे। उसके माता पिता समझाते हैं पर वह मानने को तैयार नहीं होता है। अब वह जिस दिन दुबई जा रहा था उस दिन उसके माता पिता एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जाते हैं। उसके माता पिता फूट फूट करके रोते हैं, कहते हैं, बेटा अपना ख्याल रखना, और हाँ, दुबई में कोई गलत काम मत करना। कहता है, पिताजी, मैं कमाने के लिए जा रहा हूँ, गलत काम करने के लिए नहीं जा रहा हूँ। अब इतनी बात कह करके वह जाता है, अपने प्लेन में बैठता है, प्लेन वहां से रवाना हो जाती है, उसके माता पिता घरे आ जाते हैं। अब वो कुछ ही घंटों में वह दुबई पहुंच जाता है, दुबई के एयरपोर्ट पर उतरता है। वहां उसी गांव के जो चाचा थे जिन्होंने बुलाए थे वही पिकअप करने के लिए आते हैं। मंगल को देख करके बहुत खुश होते हैं, मंगल को अपने साथ लेकर के जाते हैं। जिस कपिल के यहाँ का मंगल को काम करना था उसी के यहाँ लेकर के जाते हैं। मंगल अपने कपिल से मिलता है, घर के लोगों से मिलता है, लोग बहुत ही खुश होते हैं। मंगल काम करने लगता है। उस कपिल की एक बेटी थी जिसका नाम था जारा। जारा बड़ी खूबसूरत थी। अब मंगल वही काम करने लगता है। इधर धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। जारा जो कपिल की खूबसूरत लड़की थी वो मंगल को बहुत अधिक मानती थी। उसका कपिल भी बहुत अधिक मंगल को मानता था। कपिल की पत्नी भी बहुत अधिक मंगल को मानती थी। मंगल धीरे धीरे वहां बिल्कुल उस परिवार में घुल मिल चुका था। उस कपिल की फार्चून की दुकान थी, उसी फार्चून की दुकान पर मंगल देख रेख का काम करता था। हिसाब बारी जो होता था उसी हिसाब बारी को करता था, देख रेख काम करता था, बस यही उसका काम था। वहां मंगल बहुत शिद्दत से उस कपिल के यहाँ काम करता था। वे सभी लोग मंगल से बहुत अधिक प्रभावित थे। धीरे धीरे 1 साल का समय व्यतीत हो जाता है। मंगल अच्छा खासा पैसा कमा लिया। अब मंगल पैसा अपने घर पर भेजता था। घर पे माता पिता पैसा पा करके बहुत ही खुश होते थे। अब धीरे धीरे मंगल के पिताजी जब पैसा पाते थे तो घर अच्छा खासा घर बनवा लिए। घर की हालात बिल्कुल बदल गए। इधर सब कुछ ठीक हो गया। करीब करीब 1-1.5 साल मंगल वहीं रहता है दुबई में। एक दिन की बात है, मंगल का जो कपिल था, सेठ था, एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वह बहुत अधिक सीरियस हो जाता है। अब मंगल अपने कपिल को लेकर के हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर सब कुछ चेक करता है। जब चेक करता है तो पता चलता है कि उसके कपिल की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। जब इतनी बात मंगल सुनता है तो हैरान रह जाता है। कपिल को बताता है। कपिल रोने लगता है, कहता है, हमारी दोनों किडनी खराब हो चुकी है, हमारी एक ही बेटी है, हमारे परिवार का देख रेख अब कौन करेगा, लगता है मैं मर जाऊंगा। अब डॉक्टर साहब इधर चेक करके आते हैं, इस कपिल से बताते हैं, जो मंगल का कपिल था उससे कहते हैं, देखिए आपका कोई हित मित्र रिश्तेदार हो तो आप अपने हित मित्र रिश्तेदारों से बात करिए, कोई अगर आपको एक किडनी दे दे तो आप ठीक हो जाएंगे। आपने वो किडनी प्रत्यारोपित कर दी जाएगी, लगा दी जाएगी तो आप ठीक हो जाएंगे। घबराने वाली कोई बात नहीं है, पर किसी को आपको तैयार करना पड़ेगा, एक किडनी लेना पड़ेगा। अब इसका कपिल, मंगल का जो कपिल था, अपने तमाम हित मित्र रिश्तेदारों से बात करता है, पर कोई किडनी देने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि सबको अपने प्राण की माया होती है, चिंता होती है। अब
वह कपिल घबराने लगता है। जब कोई देने को तैयार नहीं हुआ किडनी, तो वह कपिल घबराने लगता है। पर इस बात की जानकारी लोग घर पर कपिल अपनी बेटी और अपनी पत्नी को नहीं देता है। मंगल भी कपिल के बेटी और पत्नी को इस बात की जानकारी नहीं देता है। जब मंगल देखता है कि कोई लोग इनको किडनी देने को तैयार नहीं है, तो मंगल डॉक्टर से खुद बात करता है। कहता है, साहब, हमारे कपिल हमें अपने बेटे के जैसा मानते हैं, क्यों ना हमारी ही एक किडनी निकाल करके इनमें लगा दिया जाए, ये ठीक हो जाए, ये भी जीवित रहेंगे, हम भी जीवित रहेंगे। डॉक्टर साहब कहते हैं, ठीक है, अगर इनको जीवन दान देना चाहते हो तो ठीक है। अब डॉक्टर साहब मंगल की किडनी निकाल करके इसके कपिल में प्रत्यारोपित कर देते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है, कपिल ठीक हो जाता है, मंगल भी ठीक हो जाता है। अब दोनों लोग घर पर आते हैं। जब घर पर आते हैं, तब इधर कपिल के बेटी को और पत्नी को इस बात की जानकारी नहीं थी। बस यही था कि तबीयत खराब है, ये भर्ती हैं, ठीक हो जाएंगी, घर पर आएंगे। मंगल लेकर के घर पर आएगा। बेटी समय समय बस मिलने जाया करती थी और इस बात की भनक तक नहीं लग पाई उस कपिल की बेटी को कि नहीं, इनकी किडनी, मंगल अपनी किडनी दे करके इनको जीवन दान दिया है। अब जब दोनों लोग घर पर आते हैं, धीरे धीरे इस बात की जानकारी चल ही जाती है जारा से को, मंगल के कपिल की बेटी को। जब इस बात की जानकारी चल जाती है, तो वह लड़की हैरान रह जाती है। वो सोचती है, अगर हमारे पिताजी हमसे कहेंगे तो हम अपनी किडनी को दे करके अपने पिता की जान बचा लेती, पर मंगल जो काम हमें करना चाहिए था, वह मंगल कर दिया। अब जब इतनी बात इसके जहन में पड़ता है, तो वह लड़की अब मंगल के प्यार में पागल हो जाती है। वो सोचती है कि कितना नेक दिल इंसान है मंगल। वो लड़की उसके प्यार में इतना हद तक पागल हो जाती है कि वह हर रोज अब मंगल के कमरे में जाने लगती है, मंगल से तरह तरह की हंसी मजाक करने लगती है, मंगल से धीरे धीरे नजदीकियां बनाने लगती है। एक दिन वह मंगल से कहती है, मंगल, क्या मैं आपको अच्छी लगती हूँ? मंगल कहता है, अरे आप तो बिल्कुल खूबसूरत हैं। मंगल से वह लड़की पूछती है कि क्या आप मुझे कितना मानते, आप बताइए कि आप मुझे कितना मानते हैं? तो मंगल कहता है कि मैडम, आपको दिलो जान से मानता हूं, आप हमारी मालकिन हैं। तब वह लड़की कहती है, नहीं, आप अब तुम मुझे अपनी मालकिन मत कहिए, कहना अब मैं तुम्हारी प्रेमिका बनना चाहती हूँ। मंगल सुनकर के हैरान रह जाता है, कहता है, आप कैसी बातें कर रही हो? अरे मैं आपका नमक खाया हूं, आप मेरी प्रेमिका बनना चाहिए, बिल्कुल गलत है। वह लड़की कहती है, नहीं। अब उसी शाम को वह लड़की, जब रात होती है, तो वह रात को मंगल के कमरे में पहुंच जाती है और मंगल के बेड पर लेट जाती है। मंगल के बदन को सहलाने लगती है, मंगल के साथ संबंध बनाना चाहती है। मंगल समझ जाता है, मंगल दूरियां बनाने लगता है, पर वह लड़की नहीं मानती है। मंगल को बहुत समझाती बुझाती है, पर मंगल जब नहीं मानता तो वह लड़की जिद कर बैठती है। कहती है कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हें फंसा दूंगी। और यहाँ का कानून के बारे में तुम्हें पता होगा ना, यहाँ का कानून कितना सख्त होता है। तुम यहाँ की सजा भोगते भोगते अपने पूरे जीवन बिता दोगे, पर सजा कम नहीं होगी। मंगल डर जाता है, कहता है, मालकिन कैसी बातें कर रहे हो, क्यों मुझे सताना चाहती हो, क्यों मुझे फंसाना चाहती हो? कहती है, नहीं, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अब वह लड़की जिद कर बैठती है। अब वह लड़की जारा मंगल के साथ संबंध बनाने लगती है। मंगल लाचार हो जाता है तो संबंध बनाने लगता है। धीरे धीरे वह महीनों मंगल के साथ संबंध बनाती है जारा। एक दिन उस जारा की माँ मंगल के साथ संबंध बनाते हुए देख लेती है। जब जारा की माँ संबंध बनाते हुए देख लेती है, तो वह अवाक रह जाती है। वह जाकर के अपने पति से कहती है, जो मंगल का कपिल था, उसी से इस बात को कहती है। जब इस बात को उसका कपिल सुनता है, तो वह कुछ नहीं बोलता है। अपनी बेटी को पास में बुलाता है, कहता है, बेटी, क्या यह बात सत्य है? उसकी बेटी कहती है, पिताजी, मैं मंगल से बहुत प्यार करती हूँ, मैं मंगल को दिलो जान से मानती हूँ, मंगल बड़ा ही नेक दिल इंसान है। पर अब उसका जो कपिल, मंगल का कपिल था, वो अपनी बेटी को बहुत समझाता बुझाता है कि वह हिंदुस्तानी लड़का है, नेक दिल है, उसने हमको अपनी किडनी देकर के जीवन दान दिया है,
पर हो न हो कभी अपने घर भाग जाए तो हमें धोखा दे दे तो ठीक नहीं होगा। वो लड़की कहती है पिताजी वो कैसे धोखा दे सकता है, जब आपको जीवन दान दे सकता है तो वो हमें धोखा कैसे दे सकता है। अपनी लड़की की बात को मान करके कपिल, वह जो मंगल का कपिल था, इस बात को सुनता हुआ बिल्कुल विश्वास कर जाता है कि हमारी बेटी 100% सत्य बोल रही है, कि वह कभी भी धोखा नहीं दे सकता। वो इतना नेक दिल इंसान जो अपने किडनी दे दिया, समझ लिया अपना आधा प्राण दे दिया, तो वह धोखा कैसे दे सकता है। अब उस कपिल के दिल में भी मंगल के प्रति दुगना प्रेम बढ़ जाता है। एक दिन एक उस जो मंगल का कपिल था एक पार्टी आयोजित करता है, अपने हित मित्र रिश्तेदारों को बुलाता है, और जब हित मित्र रिश्तेदार आ जाते हैं सभी लोग पार्टी खाने लगते हैं। पार्टी खा करके जब सभी लोग एक जगह बैठते हैं तब मंगल का कपिल एक माइक लेकर के अनाउंस करता है, और अनाउंस में कहता है कि आज से मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी का वारिस अपनी बेटी जारा को बनाता हूं और अपने दामाद मंगल को बनाता हूं। जब इतनी बात मंगल सुनता है कि हमारा कपिल अपना दामाद कह रहा है, अवाक रह जाता है। मंगल दौड़ करके जाता है अपने कपिल के पास, अपने कपिल के सीने से लिपट करके रोने लगता है, कहता है आप कैसी बातें कर रहे हो। इधर सभी लोग जितने हित मित्र रिश्तेदार थे सभी लोग इस बात का विरोध करने लगते हैं कि एक जो सेठ हैं, जो मंगल का सेठ था, कपिल था, ये कैसी बातें कर रहे हैं। ये एक हिंदुस्तानी लड़के पर इतना विश्वास कर रहे हैं और इसको अपना दामाद घोषित कर रहे हैं। सभी लोग, कुछ लोग तो ऐतराज जताते हैं, कहते हैं कि आप ये कैसी बातें कर रहे हो, हिंदुस्तानी लड़के पर इतना विश्वास कर रहे हो, कभी धोखा दे देगा तो हम लोगों पर क्यों नहीं इतना विश्वास कर रहे हो। क्या हम लोग आपका रिश्तेदार नहीं है, आप अपनी बेटी का विवाह हमारे घर में नहीं कर सकते हैं। तब वह मंगल का जो कपिल था वह कहता है एक बात बताइए, जिस वक्त मैं मर रहा था हमें कितनी चाहिए था, उस वक्त तो कोई आगे नहीं आया, और आप लोग अपना रास्ता नाप लिए और आज कह रहे हैं कि इस हिंदुस्तानी लड़के पर इतना विश्वास कर रहे हैं। यही हिंदुस्तानी लड़का अगर नहीं होता ना तो मैं अब तक कभी का मर चुका होता, और आज आप लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। ये हमारे लिए हमारे प्राण से भी प्यारा है और यही मेरा दामाद बनेगा। जब इतनी बात सभी लोग सुनते हैं तो जिन लोगों को बात नागवार लगी सभी लोग वहां से भाग जाते हैं, जिन लोगों को बात अच्छी लगी वही लोग रहते हैं। अब उसी मंच पर मंगल का कपिल अपनी बेटी की सगाई कराता है, उसी मंच पर अपनी बेटी जारा का विवाह मंगल से करा देता है। दोनों लोग शादी के बंधन में बंध जाते हैं। मंगल बहुत खुश होता है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। मंगल अपनी पत्नी जारा को लेकर के अपने गांव घुमाने के लिए आता है। गांव घुमाता है, फिर यहाँ से दोनों लोग फिर दुबई चले जाते हैं। कुछ दिन व्यतीत होता है, मंगल वहीं दुबई में रहता है, पूरा देख रेख करता है। समय के साथ साथ बूढ़े हो जाते हैं, इसके सास ससुर जब बूढ़े हो जाते हैं एक दिन दोनों लोग मर भी जाते हैं। जब मर जाते हैं कुछ दिन वहां जारा शेख के साथ वो मंगल रहता है। कुछ दिन रहने के बाद जब उसका मन उब जाता है कि नहीं अब अपने वतन चलना चाहिए, इंडिया चलना चाहिए, तो वहां की सारी प्रॉपर्टी को बेच करके मंगल जारा शेख को लेकर के अपने साथ अपने वतन इंडिया चला आता है, हिंदुस्तान चला आता है, और अपने ही इलाके में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल करके उसी फैक्ट्री को चलाने लगता है, जारा शेख के साथ रहने लगता है। अब दोनों लोग अपने यही इंडिया में ही रहते हैं। अपने इलाके में बड़े ही चर्चित माने जाने व्यक्ति कहे जाते हैं। मंगल का आज भी इलाके में बड़ा ही अच्छा खासा मान सम्मान है। बस आज की कहानी इतने तक। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। अगर हाँ कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।